से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 40 से ज्यादा लोग फिलहाल घायल हुए हैं। और देखिए, बीच घनी आबादी के बीच में ही ये जो बारूद फैक्ट्री थी वो संचालित हो रही थी। लगभग 40 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें साफ देखा भी जा सकता है कि किस तरीके से धुएं का गुब्बार उठता हुआ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। धमाके के बाद कई लोगों की मौत की खबर, 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। तो बेमित्रा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बोरसी गांव जहां पर बारूद फैक्ट्री संचालित हो रही थी, बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ है। अजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट है धमाके के बाद? फिलहाल स्थिति कैसी है और कैसे हुआ ये धमाका? ये सुबह 8 बजे जब नए वर्कर एंट्री करते हैं उसी टाइम की ये घटना है। ये रायपुर से बेमेतरा जिला है, उसकी सीमा पर बसा हुआ एक गांव है पिरदा, पिरदा बोरसी करके गांव का नाम है। वहाँ स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी है प्राइवेट। इस कंपनी में धमाका हुआ है। फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? कितने लोगों के मारे जाने की इसमें खबर है? कितने लोग घायल हुए हैं? वहाँ के ग्रामीणों से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि कम से कम 2 दर्जन से अधिक लोग चिथड़े में बदल गए हैं, जिनके शरीर चिथड़े में उड़ गए हैं। ये घटना जो हरदा में जो एक घटना हुई थी पिछले वर्ष, इसी वर्ष के शुरुआती दौर पर जो घटना हुई थी मध्य प्रदेश में, उसकी पुनरावृत्ति कही जा सकती है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में ये दूसरी बार घटना हुई है। इसके पहले 2013 में नवभारत एक्सप्लोजिव में ये घटना हुई थी जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो गई। वर्तमान में भी जो जहां घटना स्थल है बोरसी का स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी का, वहां भी पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस बिल्डिंग में कम से कम 150 से 200 लोग काम करते थे। तो अभी भी उस बिल्डिंग की मलबे के अंदर कम से कम 50 से ज्यादा जीवित लोगों के मिलने की उम्मीद का आशा वहाँ के जो वर्कर हैं और जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और सरकार की तरफ से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम उपलब्ध है और कलेक्टर भी मौके पर उपलब्ध है। बेमेतरा कलेक्टर भी मौके पर उपलब्ध है और एसपी भी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं और अन्य पुलिस फोर्स और रायपुर की भी सहायता फोर्स पहुंच चुकी है मौके पर। जी, बताया जा रहा है कि ये घनी आबादी के बीच में फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। इतनी घनी आबादी के बीच में फैक्ट्री का संचालन होना और उस पर किसी भी तरीके की जांच न करना, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अजय, क्या अभी तक इसमें ये जांच नहीं की गई कि आखिरकार क्यों ये जो फैक्ट्री है वो घनी आबादी के बीच में संचालित हो रही थी? देखिए, ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी कही जा सकती है कि एग्रीकल्चर लैंड पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप की जाती है और वहाँ फैक्ट्रियों के लिए अनुमति दे देती है सरकार। अब किस उद्देश्य से देती है, किन कारणों से कलेक्टर उस एरिया का निरीक्षण नहीं करते? क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अधिकारी वहाँ का स्थल निरीक्षण नहीं करता? क्योंकि वो जमीन जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ वो एरिकेटेड एरिया है। तो जब एरिकेशन के एरिया का जब सिंचाई विभाग से वो हर साल किसानों से सरचार्ज जोड़ती है, उनको जो सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है, उसके बाद इस तरह की घटना और वहां पर एक आबादी, गांव से लगी हुई आबादी, जिस गांव की आबादी लगभग 3000 से अधिक है, वहां इस तरह की घटना होना कहीं न कहीं सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता की ओर इंगित करती है। इस पर इनकार भी नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, कहीं राजनीतिक ठीक है, आप बने रहिए। अजय, आदर्श हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। आदर्श, एक बड़ी घटना सामने आई है। पहले हमने देखा था किस तरीके से हरदा में घटना होती है और तमाम सवाल उस पर खड़े होते हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में ये घटना हो जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटना हुई है और इसमें करीब 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये इलाका जो है आसपास वहां बसावट है और ऐसे में ये फैक्ट्री बीच में थी जिसमें धमाका हुआ और उसके चलते इसमें 20 लोगों के करीब मारे जाने की खबर है। आप जिस तरीके से ये घटना हुई है इसके बाद अब फिर एक बार कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने अंजलि देखा था कि किस तरीके से हरदा में ऐसा ही ब्लास्ट हुआ था जिसमें 10 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहां भी हमने देखा था कि एक फैक्ट्री, जो पटाखा फैक्ट्री, वो ऐसी जगह पर स्थित थी जहां आसपास लोगों के घर बने हुए थे और उसकी धमाके की गूंज ऐसी थी कि आसपास के कई गांव, कई किलोमीटर तक हमने देखा कि कई घरों, कई
जगह पर शीशे टूट गए थे। ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि यहां आसपास खेती की जमीनें थी, कुछ गांव थे, लेकिन इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। और खबर ऐसी भी है कि जब ये फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उस मौके पर वहां 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हर बार सवाल उठता है कि आखिर लगातार हम देख रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्रियों में ब्लास्ट होने की खबर निकलकर सामने आती है। आखिर इन पटाखा फैक्ट्रियों को लाइसेंस किस तरीके से दिया जाता है, उसके लाइसेंस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। और जैसा अभी अजय भी बता रहे थे कि जाहिर तौर पर इसमें कोई राजनीतिक मिलीभगत भी हो सकती है, क्योंकि आप ऐसे इलाके में लाइसेंस इश्यू कर रहे हैं जहां पर बसावट है, जहां पर लोग रहते हैं और वहां पर आप क्षमता से ज्यादा पटाखों का निर्माण करते हैं। जितने लोग काम करने चाहिए उससे ज्यादा लोगों को आप उसमें इंक्लूड करते हैं और किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी वहां पर ध्यान नहीं रखा जाता है। किसी प्रकार से वहां पर ये कहें कि फायर सेफ्टी की भी चीजें ध्यान में नहीं रखी जाती है। इस तरीके से वहां अंजाम दिया जाता है। अंजलि, अब कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके की कार्रवाई होती है। बिल्कुल सही कहा कि इसमें देखने वाली बात होती है कि आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। फिलहाल तो अगर देखा जाए इसमें तमाम मजदूर इसमें काम करते थे, जैसा कि अजय ने भी बताया, जो हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि इसमें 100 से 150 मजदूर काम करते थे। तो वाकई में, और सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है आदर्श यहाँ पर कि आखिरकार बारूद फैक्ट्री ये संचालित हो रही थी तो क्या इसमें किसी तरीके के सेफ्टी के इंतजाम किए गए थे? चूंकि मजदूरों की संख्या, काम करने वालों की यहाँ पर संख्या काफी ज्यादा थी, तो क्या सही तरीके से यहाँ पर सेफ्टी के इंतजाम किए गए थे या नहीं किए गए थे? कैसे एकदम से ये धमाका हो जाता है, कैसे ये ब्लास्ट हो जाता है, कितने मजदूर उस दौरान, ब्लास्ट के दौरान यहाँ काम कर रहे थे? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल तब भी थे जब अंजलि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। उस समय भी इस तरीके के सवाल उठे थे और वहां भी हमने देखा था कि किसी प्रकार से इंतजाम नहीं थे। अगर इंतजाम होते, क्योंकि वहां पर भी एक छोटी सी चिंगारी लगी थी और उसने पल भर में इस बारूद के ढेर पर बैठे हरदा को पल भर में कहीं ना कहीं आसपास को तहस नहस करने का काम कर दिया। कई किलोमीटर तक उसकी गूंज सुनाई दी थी, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कुछ ऐसा ही बेमेतरा में भी देखने को मिला है। और अब कैसे ये पटाखे में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, क्या कारण रहा, कैसे, क्या कोई छोटी सी चिंगारी थी जिसे वक्त पर उस पर बुझाया नहीं जा सका, काबू नहीं पाया जा सका, या फिर कारण कुछ और था? और लेकिन पल भर में कैसे खबर है कि कुछ शव के टुकड़े टुकड़े मिले हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की इसकी इंटेंसिटी थी इस पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की, जिसके चलते चारों तरफ शवों के टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि वहां प्रशासनिक टीम जरूर मौके पर पहुंची हुई है, एसडीएम समेत तमाम टीमें पहुंची हुई हैं और अब वहां कार्य की बात चल रही है। लेकिन अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या इसमें देखने को मिलेगा, ये फिलहाल जैसे जैसे अपडेट निकलकर सामने आएगा ये दिखाई देगा। अंजलि, बिल्कुल, और ये कुछ तस्वीरें भी देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर में देखा भी जा सकता है कि किस तरीके से धुआं उठता हुआ ये दिखाई दे रहा है और धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। और उसके बाद दूसरी तस्वीर जिसमें धमाके के बाद मलबा पड़ा हुआ है। आदर्श, बताया ये जा रहा है, जो खबर मिल रही है कि तमाम ऐसे लोग हैं अभी भी कि इस मलबे में दबे हो सकते हैं। लगता है आवाज देखिए नहीं जा रही है आदर्श तक। तो ये लिमिटेड नाम के नाम से ये कंपनी जो है वो चल रही थी। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? आप बता रहे थे कि प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। कितने लोग इसमें काम करते थे फैक्ट्री में, क्या जानकारी मिल रही है? क्या कोई स्पष्ट संख्या निकलकर सामने आ पाई? देखिए, अभी हम मौके पर पहुंचने वाले हैं और ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। जब फैक्ट्री का रजिस्टर चेक किया जाएगा या फैक्ट्री प्रबंधन से कोई संबंधित व्यक्ति अगर इस बात को उजागर करेगा, लेकिन हमारी जो ग्रामीणों से जो फोन पर चर्चा हुई है उन्होंने कहा है कि कम से कम 100 से लेकर 150 तक कर्मचारी और 3 शिफ्ट में काम होता है इस फैक्ट्री में। लगातार 24 घंटे में 3 शिफ्ट होती है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। जी बिल्कुल। कितने बजे से सुबह ये कर्मचारी उसमें काम करते हैं और जब ये धमाका हुआ उस दौरान कितने कर्मचारी काम कर रहे थे? क्या इसमें सिर्फ जो पुरुष मजदूर हैं वो भी, या फिर कोई महिला मजदूर भी इसमें काम करती थी? मजदूरों की भी संख्या रहती है। वो जो मजदूरों को पीने के पानी की व्यवस्था या वो कार्यालय के अंदर जो साफ सफाई रहती है या कुछ सामान की व्यवस्था रहती है, उसके लिए भी वो वहाँ महिलाओं को भागीदारी तो दी जाती है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि रोजगार में
सबका अधिकार है, इसलिए वो फैक्ट्री प्रबंधन के भी कुछ नॉर्म्स रहते हैं, उसके हिसाब से वो महिला कर्मचारियों को भी अपने फैक्ट्री के अंदर कार्यरत रखते हैं। लेकिन वहाँ पर अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि वहाँ महिलाएं थी कि पुरुष थे। लेकिन अभी जो शव की स्थिति वहाँ के ग्रामीणों ने जो रो के उनके परिजनों ने जो बताया है, उस हिसाब से उनका कहना है कि वहाँ जो शव हैं वो चिथड़े में बदल गए हैं। मुझे याद है कि 2013 में भी नवभारत एक्सप्लोजिव था, अभनपुर, रायपुर जिले का अभनपुर विकास खंड का एक इंडस्ट्रियल एरिया था, उरला, छोटे उरला के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ भी इस तरह की एक घटना हुई थी, जिसमें भी इसी तरह की फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में जो जिलेटिन का निर्माण कराया जाता है, जो बड़े बड़े पत्थरों को और जो कोयले की खदानें रहती है जिनमें ब्लास्ट के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जिलेटिन जिनको बोला जाता है, ये अमोनियम जिलेटिन रहते हैं, इनके ब्लास्ट के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इस फैक्ट्री का निर्माण होता है जिसमें लिक्विड प्रोफाइल भी रहती है और ग्रेनुअल्स के रूप में भी इनको दोनों को तैयार मिला के तैयार किया जाता है, जिससे इसका जो एक्सप्लोजिव रहता है वो बारूद से लगभग 100 गुना अधिक रहता है, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें चिथड़े के रूप में बदल जाती हैं। तो ये वो ब्लास्ट हुआ है और इस फैक्ट्री में जहाँ ब्लास्ट हुआ है वहाँ तैयार माल भी रखा गया था, रॉ मटेरियल के साथ साथ तैयार माल भी रखा गया था। तो हो सकता है कि मृतकों की संख्या, अभी जो हमारी जानकारी आई है कि 20 के आसपास मजदूरों की मौत हो चुकी है और जो मलबा गिरा हुआ है उस मलबे भी कम से कम 50 से अधिक मजदूर दबे होंगे और उसमें कई लोगों की जीवित होने की संभावना है। जी ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल साहू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या अपडेट है फिलहाल, मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है और कितने लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है? तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मलबे की तस्वीरें सामने आ रही हैं जब धमाका हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। अजय, क्या ये फैक्ट्री में किसी तरीके के सेफ्टी के इंतजाम किए गए थे? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, फैक्ट्रियां अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए करती है, लेकिन कई बार ऐसी जानकारी आती है जब सामने जो सुरक्षा मापदंडों पे जो सुरक्षा के उपकरण रहते हैं, जिसमें अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो सिलेंडर रहते हैं, अग्निशमन के जो सिलेंडर रहते हैं अमोनिया के, तो उसमें वो चीजें वहाँ पर खराब निकलती हैं या वो एक्सपायरी डेट की रहती हैं। अब वहाँ पर मौके पर, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट में जो सुरक्षा के उपकरण, मापदंड उपकरण रहते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा ब्लास्ट था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ब्लास्ट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा तेज ये धमाका था। ठीक है, राहुल साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बताइए जरा, क्या अपडेट मौके से अभी फिलहाल सामने आ रहा है? क्या मृतकों की संख्या में कोई पुष्टि हो पाई है? कितने लोगों की दबे होने की आशंका अभी भी बनी हुई है? देखिए, ये जो पूरा मामला है बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक का और रायपुर से लगा हुआ बोरसी गांव का है। बारूद फैक्ट्री यहाँ पे, बड़ी बारूद फैक्ट्री है यहाँ पे। सुबह से ही मजदूर काम पे चले जाते हैं। लगभग 8:30 बजे ये ब्लास्ट हुआ है। किस कारण ब्लास्ट हुआ है, आग किस कारण लगा है, इसकी तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। प्रशासनिक जो टीम है, कलेक्टर है, एसडीएम है, वो मौके है और दुर्ग से, बेमेतरा से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो मंगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कई लोग घायल हुए इस घटना में। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और जो बारूद फैक्ट्री है उसके अंदर जो ब्लास्ट होने के कारण 20 से फीट के आसपास गड्ढा हो गया है। गड्ढे में कई लोगों की दबे होने की आशंका है। प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी भी कैजुअलिटी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई लोगों की यहाँ पे मौत का भी मतलब जो प्रशासन कुछ देर बाद पुष्टि कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है, जितनी बड़ी घटना है, इस तरीके से वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम करते हैं, तो बिल्कुल कुछ कैजुअलिटी हुई होगी और अभी फिलहाल घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। जी ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ग्रामीणों की तरफ से किस तरीके से रुख देखने को मिल रहा है? चूंकि ये घनी आबादी के बीच में ही फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, ऐसे में क्या आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है? देखिए, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई है। जो जब से ही आग लगा, जैसे ही ब्लास्ट हो, उसके बाद में जो आसपास गांव के लोग हैं, गांव वाले हैं, वो मौके की तरफ जा रहे थे, लेकिन प्रशासन उनको रोका है, क्योंकि बारूद फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे केमिकल और बारूद जो रखे रहते हैं, तो कई बार ये होता है कि आग धीरे धीरे सुलगता है और बाद में और कई प्रकार की ब्लास्ट भी हो जाता है। तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि वहाँ जो लोग हैं उनको दूर रखा जाए। कुछ ग्रामीण लोग हैं वो फैक्ट्री के अंदर
गए थे, बचाव की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन उनको साफ कह रहे हैं कि आप फैक्ट्री से बाहर निकल जाइए, प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। जी राहुल, मैं आदर्श बात कर रहा हूं। जरा मुझे ये बताइए कि ये एरिया किस तरीके का है और ये